उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और मेरे पास भी प्रूफ नहीं है। तो इन दोनों ही ब्रांड्स की सबसे जो ख़राब चीज़ है वो ये है, ये दोनों ही ब्रांड्स वारंटी कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। ये व्लॉग है मेरे लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसी के कंटिन्यूशन में, क्योंकि जब होम सेंटर ने हमको ये बोल दिया था कि वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम कंज्यूमर कोर्ट में भी इस केस को रखें, प्लस हम आपके ओनर को भी रीच आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रेक्टिफिकेशन के लिए इसको देख सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने बोला है कि कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे वो स्टिचिंग और सीट को लेकर, सीट फॉर्म को लेकर, और ये भी बोला है कि थोड़ा स्लाइड सा हमें चेंजेस दिख सकते हैं नेकेड आई से। तो मुझे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी इतनी सॉल्व हो गई, सोफ़ा अभी गया नहीं है, 1-2 दिन में चला जाएगा और 20 to 25 डेज़ वो लेने वाले हैं इस प्रोसेस में। तो बट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, जो इतने टाइम से जो चीज़ पेंडिंग थी वो एटलीस्ट सॉर्ट आउट हुई है, और उसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन, हर रोज़ एक मेल करना, फिर उनकी तरफ से मेल आना, तो एटलीस्ट होम सेंटर की तरफ से ये प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन वाली तो उन्होंने सॉल्यूशन देके कुछ तो सॉल्व किया है। अभी ये देखते हैं कि जब प्रोडक्ट वापस आता है तो कितना बेटर तरीके से वो रेक्टिफिकेशन हुआ है। बाकी अब मुझे बात करनी है होम टाउन के लिए, जिससे मैंने अपनी डाइनिंग टेबल खरीदी थी, उसके बारे में भी मैं कुछ अपडेट दूंगी। पर तब तक मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं होम टाउन के बारे में। बहुत जल्दी मैं इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा था, पूरा सेट 4 सीटर, जो मैंने ख़रीदा था 2021 में दिसंबर में, और 1 साल की वारंटी थी दोनों की। बट चेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी विदिन 2 और 3 मंथ्स, तो वो चेयर्स हमने रिटर्न की थी, और उसके बाद में हमने एक्स्ट्रा पे करके शीशम की चेयर्स ली थी उन्हीं से, एज एन रिप्लेसमेंट जो था, एक्स्ट्रा जो पे करना था वो किया था। अभी उस टाइम पे वो जो चेयर्स थी वो था नॉर्मल वुड, रबर वुड जो रहता है, उसकी 1 ईयर वारंटी थी। और अभी जो हमने शीशम लिया था उस टाइम पे, उसकी जो वारंटी हमें बताई थी वो 3 ईयर्स वारंटी थी, कि अगर आपको पूरा रिपेयर करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट को, अगर फिर भी नहीं होता है तो वो रिप्लेस किए जाएंगे। फिर हमने उसको ओके किया लेने के बाद में। अब क्या हुआ है, कुछ टाइम पहले मैंने देखा है कि मेरी जो चेयर्स हैं उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, सारी चेयर्स में क्रैक आ रहे हैं, और वुड के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। तो इस कंसर्न को मैंने रेज़ किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे जब वारंटी पूछा तो उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने फर्स्ट कॉल किया तब 3 ईयर्स वारंटी बताया मुझे कस्टमर केयर ने। उसके बाद उनका टेक्नीशियन विजिट करके गया, उसने 3 ईयर्स की वारंटी बताया। उसके बाद मैंने स्टोर भी जाके एक बार कंफर्म विजिट किया, तो भी 3 ईयर्स की मुझे वारंटी बताई गई। और उसके बाद में मेरे पास मेल आता है कि आपके प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 1 ईयर वारंटी थी, और उसमें हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं रिप्लेसमेंट के लिए क्यों बोल रही थी, क्योंकि मेरे एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, चारों चेयर्स में प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर शीशम लेने का कोई फ़ायदा नहीं था अगर आपके प्रोडक्ट में इतनी जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी। बट वो इसके लिए एग्री नहीं कर रहे थे कि आपकी प्रोडक्ट की वारंटी ही नहीं है, वारंटी ही नहीं है। उसके बाद में जब ये केस चलता रहा, उनके एंड से यही रहा, मैंने उनको सारे प्रूफ्स भी देने की कोशिश की, जो उनकी वेबसाइट पे जो सेम मॉडल का जो चेयर है उसमें 3 ईयर्स वारंटी क्लियर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि अभी जो आपका, जब आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया था, क्योंकि मैंने जो ये रिप्लेस करके मेरे पास ये शीशम वाली चेयर्स आई थी, ये आई थी मई 2022 में। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि जब वो उस टाइम पे वारंटी जो थी वो 1 ईयर वारंटी थी, और दिसंबर 2022 में जो वारंटी एक्सटेंड की गई है वो 3 ईयर्स की गई थी। तो मैंने उनको बोला, जब लेकिन मैंने परचेज़ किया था तो मुझे फिर 3 ईयर्स वारंटी बोल के क्यों आपने सेल किया किसी भी प्रोडक्ट को? आप मुझे 1 ईयर बोलते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मैं यहाँ पे इस केस को रेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने होम सेंटर का केस भी आपको बताया, और मैं ये होम टाउन का भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक उनका यही कहना है। फिर हमने लास्ट वीकेंड, सैटरडे या संडे में से एक दिन जाके हमने स्टोर को फिर विजिट किया, वहाँ के मैनेजर से बात किया कि अगर ऐसा है तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया, प्रोडक्ट आपने से क्यों सेल किया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इतना सस्ता नहीं होता है आप लोगों का, और इस तरह से करने के बाद तो ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। तो उसका ये बोलना था कि वो अपने एंड से देखता है कि पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो अच्छे से उसको रिपेयर करा दे। बट फिर हमने कहा ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है, मैं 2 ब्रांड्स को कंपेयर कर रही हूँ और दोनों ही बहुत बड़े ब्रांड्स हैं।
यहाँ पे अगर मैं कस्टमर केयर की बात करूँ तो जो होम सेंटर का कस्टमर केयर है वो रिस्पॉन्सिव है। आप कंप्लेंट रेज करते हैं, वो एटलीस्ट आपको कॉल करेंगे इस बात को जानने के लिए कि आपकी कंप्लेंट ओपन है, अभी उसको क्लोज करना है कि नहीं करना है, आपकी क्लोज हुई है कि नहीं हुई है, आपका फीडबैक लेने के लिए। लेकिन होम टाउन की तरफ से जो कस्टमर सर्विस का जो पूरा उनका साइकिल है वो बड़ा ख़राब है। आपने अगर वहाँ पे उनको मेल किया तो उसका वो रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद चाहे 2 महीने हो जाए चाहे 1 महीने हो जाए, वो आपसे पलट के नहीं पूछने वाले आपने ये केस जो रेज़ किया है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनका सिर्फ इनके पास में कंप्लेंट रेज करने का ही हमारा एक वो रहता है, बाकी सब कुछ इनका क्वालिटी टीम और वेयर हाउस टीम करती है। तो अभी मेरे केस को 1.5 महीना हो चुका है और होम टाउन को अगर मैं किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है मुझे उनके मेल को तो ही वो उसको रिवर्ट बैक करेंगे, अदरवाइज वो आपको रिवर्ट नहीं करेंगे। आप कितना भी टाइम वेस्ट कर लीजिए। इनफैक्ट ये जो है ये जो कंसर्न है ये मैंने CS हेड वगैरह तक को भी अप्रोच किया हुआ है इसको मेल करके। तो अगर आपका केस ग्रेवेंस में भी है तो भी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे ये जानने के लिए कि आपका केस रिजॉल्व हुआ है। एक तरह से अगर मैं बात करूं, उनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के प्रति जो प्रोस्पेक्टिव है वो बिल्कुल मुझे ज़ीरो लगा। वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे होम सेंटर की तरफ से मुझे प्रॉब्लम आई, जेन्युइनली आई, और बहुत मैं उसमें भी परेशान रही। पर उसका जो कस्टमर केयर है ना वो प्रॉपर कोशिश करता है आपको एटलीस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने की। वो अपनी गलती मानते हैं नहीं मानते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपके लिए वो भी एक बड़ी बात हो जाती है, जो होम टाउन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये इस वाली डाइनिंग टेबल और चेयर के केस में भी देखा, और इस चेयर से पहले जो मेरी चेयर रिप्लेस हुई थी, जो मैंने फर्स्ट चेयर्स खरीदी थी, उसके केस में भी देखा। आपको खुद उनको कॉल करना पड़ेगा, आपको बार बार उनको मेल करने पड़ेंगे, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आपने कोई कंसर्न उनको रेज किया है तो वो कांटेक्ट कराने की कोशिश करेंगे वेयर हाउस टीम से। अब कस्टमर को उनकी वेयर हाउस टीम से क्या मतलब है? मुझे क्यों आपका जो रिजल्ट है वो वेयर हाउस टीम मुझे क्यों कम्युनिकेट करेगी? आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है मेरे मेल के लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए या मेरी कंप्लेंट के लिए, वो मुझे वेयर हाउस टीम क्यों बताएगी? मैंने कॉल किया है कस्टमर केयर को, मुझे कस्टमर केयर की तरफ से ही रिवर्ट आना चाहिए, मुझे वहीं से पता चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ थोड़ा मुझे प्रोफेशनलिज्म जो लगा वो होम सेंटर के अंदर ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू होम टाउन। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था। अभी देखती हूँ मैं, क्योंकि मैनेजर ने काफ़ी कॉन्फिडेंस में लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि अभी हो सकता है मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो प्रोडक्ट सेल करते टाइम पे। तो मेरा काउंटर ये भी था कि फिर तो आप 1.5-2 लाख की कोई भी चीज़ दे दो और 3 या 5 ईयर्स की वारंटी दे के और बोल दो कि प्रोडक्ट की आपकी तो 1 साल की वारंटी है। तो उन्होंने बोला कि अब वो भी इस चीज़ के लिए बड़े वो थे कि उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और मेरे पास भी प्रूफ नहीं है। तो इन दोनों ही ब्रांड्स की सबसे जो ख़राब चीज़ है वो ये है, ये दोनों ही ब्रांड्स वारंटी कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाएं तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगी कि आप इस वीडियो के थ्रू इस चीज़ को के लिए अवेयर रहें कि आप किसी भी तरह से या मेल पर या किसी भी तरह से आप जो प्रॉपर वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उस टाइम पे उनसे ले लें। मेल पे ले लें, ज़्यादा बेटर होगा। रिटन को वो वैसे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रन टाइम पे पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं इन लोगों की। अब फॉल्ट किसी का भी हो, फॉल्ट हो सकता है कंपनी की पॉलिसीज़ में कुछ रहा हो या उस सेल्स पर्सन की तरफ का जो फॉल्ट रहा हो, लेकिन उस सब के चलते कितना मैस क्रिएट हुआ है, मुझे कितना परेशानी हुई है, मुझे कितना कांटेक्ट करना पड़ा है। दूसरा, मेरा ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो ये वीडियो इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए है। तो देखते हैं, बाकी अभी इसका देखते हैं सोफ़े का कि क्या होना है। जो होगा अच्छा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। और इसको शेयर इसलिए करिए जिससे कि अवेयरनेस फैले। और क्योंकि मैं हूँ या आप है, कभी ना कभी हम किसी ना किसी बड़े ब्रांड से कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें कैसी सर्विस देने वाले हैं।